हेलो बच्चों लीनियर मैग्नीफिकेशन जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था उसका एक और फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन is also related with the image distance, जिसको हम डिनोट करते हैं V से, एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज़ डिनोटेड बाय U। इन दोनों की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन बनती है मैग्नीफिकेशन की, m इक्वल टू माइनस V अपॉन U, माइनस V अपॉन U। बच्चों इस एक्सप्रेशन में ये V क्या है, इमेज डिस्टेंस, और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। बच्चों इस एक्सप्रेशन में माइनस का साइन क्यों आता है? ये माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, रिफ्लेक्टिंग मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब हम इसकी वैल्यू को मेज़र करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो वो हमेशा उसकी वैल्यू नेगेटिव रखी जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो ये माइनस साइन क्यों आता है इस एक्सप्रेशन में? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसके लीनियर मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले बन जाते हैं। उन दोनों को हम एक साथ मर्ज करके लिख लेते हैं। m इक्वल टू H2 अपॉन H1 इक्वल टू माइनस V अपॉन U। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर किसी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हाइट दी हुई है किसकी, ऑब्जेक्ट की और इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, तो हम ये पहले वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर हाइट नहीं दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है किसका, इमेज का और ऑब्जेक्ट का, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो जो मैग्नीफिकेशन की कंडीशंस हैं, कब इमेज बड़ी होगी, कब इमेज छोटी होगी, कब इमेज इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के, वो सारी इन दोनों फॉर्मूले में एप्लीकेबल है हर जगह पर। ठीक है, तो बच्चों अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज formed by convex mirror। बच्चों जब हम, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के केस में रे डायग्राम बनाए थे, जब हम रे डायग्राम बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें कुछ हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या है वो रूल्स, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर appears to be coming from its focus on reflection from the mirror। इसको मैं लिख देता हूँ, ए रे ऑफ लाइट
a ray of light falling parallel to the principal axis of convex mirror after reflection from the mirror seems to be coming from its principal focus। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था। कैसे, डायग्राम से मैं समझा देता हूँ आपको। ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है, उभार वाली। ये इंसिडेंट रे आती है पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे जाएगी, इधर को फैल जाएगी। तो जब हम इसको रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये ऐसा लगता है कि जो मिरर का प्रिंसिपल फोकस है ये वहाँ से इमर्ज होके आ रही है। ठीक है। रूल नंबर 2, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव mirror is reflected back along the same path. A ray passing through center of curvature from a convex mirror is reflected back along the same path, ठीक है। इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है। इस तरीके से ये जहाँ से आएगी वहीं से ही वापस जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है। थर्ड कंडीशन, द थर्ड कंडीशन इज दैट ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर becomes parallel to its principal axis. A ray of light passing or incident through the principal focus of a convex mirror become parallel
टू द principal axis, become parallel to the principal axis after reflection. इस कंडीशन को बच्चों डायग्राम से के जरिए हम समझेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से जो प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में जो रे इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, निकलेगी। ठीक है, दिस इज द थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड द पोल ऑफ ए convex mirror is reflected obliquely. A ray incident obliquely toward the pole of a convex mirror is reflected obliquely, such that the incident and reflected rays make equal angle with the principal axis. Obliquely, such that the incident and reflected rays makes equal angles with the principal axis. डायग्राम से समझते हैं बच्चों इस कंडीशन को भी। ये कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉल ऑफ द मिरर है। यहाँ पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे ऑब्लिकली कहाँ, पोल की तरफ, तो ये ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। किस तरीके से रिफ्लेक्टेड होगी ये? बाय ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। द रे विल रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली सच दैट इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज मेक इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एंगल आई इंसिडेंट रे बना रही है किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। ये एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो बच्चों ये 4 रूल्स थे जिनको हम फॉलो करेंगे इमेज बनाते समय। किससे? कॉन्वेक्स मिरर से। ओके बेटा, थैंक यू।